भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंद। ओम नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आयातु वरदे देवी अक्षरे ब्रह्मवादिनी, गायत्रीश्च छन्दसां माता ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते। आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन। निज जन जाने राम मोहि, संत समागम दीन। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। सत्सज्जन वृंद, मानस के प्रेमी भक्तगण, कथा स्थल में उपस्थित गुरुजन, विद्वजन एवं बालिकागण, मातमन तो नहीं आया भी, आप सबों के श्री चरण में सादर नमन करत, हनुमंत लाल जी महाराज ल कथा स्थल में प्रत्यक्ष उपस्थित अनुभव करत, श्री रामचरित मानस का आधार बना के कड़ी बाई कड़ी जे सत्संग के ये पावन महीना सावन में जिन संकल्पित रूप से चलत है, और ये में एक मणिका के रूप में, एक दाना के रूप में, माला में हमू गुथाजन ये प्रयास करके यहाँ पहुँचे हन। और सुमेरु मन बैठे, हम तो दाना भरन, एमन सुमेरु ये और हम दानान। सुमेरु सन रिबो तो हमरो गिनती हो ही एक बात, और हमार कर समय थोड़ा कम है। और गुरु जी के एक दिन मेरे सुने कथा, बैठे रहे संग में, तब महाराज जी बाद में इस वो 5 शब्द लब बोली से 5 चीज की व्याख्या करी सो दिन, और मैं बड़ा ध्यान से सुनत रहे हूँ। और हमार आदरणीय सम्माननीय सोनी भैया के कल के व्याख्या अद्भुत अद्भुत व्याख्या। कल इतना जबरदस्त प्रसंग ला बोले है, जिन MA BA वाले हो ही ना, रामायण वाले मन पहली दूसरी दिमागे में नहीं आवा वो बात है। वो MA BA वाले मन जे नहीं तेने मन थोड़ बहुत समझ ही कल जुअर सीधा निर्गुण से सगुण तक लान दिस। और जब अंत में बोलिस के श्री रामचरित मानस ला सगुण रूप में तुलसीदास जी प्रकट कर दिस, तो मोल सुरता आवत रही वो चौपाई, वो दोहा रामायण की। अगर रामायण ला ये निर्गुण रही से, हम भगवान शिव के हृदय में रही से, एला अगर भगवान शिव हर समय देख के अगर कहीं मान ले चित्र रूप में प्रकट करत है, तो ओकर से तो हमला समझ आवे नहीं काबर वो संस्कृत, और संस्कृत एक प्रकार के निर्गुण बताइस कल जी और सोनी जी है। और वो निर्गुण ला हिंदी साहित्य में लाख सगुण बना दिस गोस्वामी जी है। यही बात है ना, सगुण
रामायण हाँ सगुण भगवान है, ऐसे दिखत है। हाँ, रामायण ला सही में गोस्वामी जी ही रूप में प्रस्तुत करे। ओकर कहना है कि देखो पूरैनी सघन चारु चौपाई। पूरैन पत्ता बतावा से चौपाई ल। अगर चौपाई पूरैन पत्ता है तो पूरैन के भीतर में नीचे जल है। पूरैनी सघन ओट जल बेगी न पाई मर्म, माया छन्न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। अरण्यकांड दोहा क्रमांक 40। संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यही बात ला रखते। तो ये पानी के भीतर ले डंठल निकलते एक ठो डंठल, और पुरैन पत्ता ला भेद के बाहर जल और पुरैन दोनों से ऊपर होके कमल खिलते, फूल हा फूल जथे। ता कोनो किहिन गोस्वामी जी ला महाराज जल आप निर्गुण बतात हो, और ये जिन पुरैन पत्ता है ला माया छन्न देखिए ला माया बतात हो, तो ये फूल कहाँ रे? ये जिन कमल के फूल है ये तेन कहाँ रे? तो गोस्वामी जी की थे फूले कमल सोहसर कैसे, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसे। निर्गुण ब्रह्म फूल के माध्यम से गोस्वामी जी बताते ये दोनों पुरैन और जल दोनों से ऊपर उठ के ये फूले हैं। ये निर्गुण ब्रह्म जब प्रकट हो ही तो कमल बरोबर नजर आई। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। इल कमल बताई सोहा, और यही मन याद आत रही है गुरु जी जब बोलिस कल। तो अब आओ हम आपके विषय ला और गुरु जी के विषय मिलाए प्रयास करबो। सत्संग के यही मतलब है जो कड़ी से कड़ी जुड़ना चाहिए, हमारा आपके विचार मिलना चाहिए। नहीं तो विभीषण और लक्ष्मण बरोबर भी अलग अलग विचार रखबे ना, तो बीच में राम रही तब तो बात बन जाई। अब कहूँ रावण है ना, तब विभीषण लतलाते मार के निकाल दी। विभीषण और लक्ष्मण के कभी नहीं बनी, तो विचार से विचार मिलना यही सत्संग का कड़ी है। कल वो दिन मैं सुने रूप रस शब्द गंध स्पर्श अतकल 28। अब कल कतका बढ़िया विषय लेके चली सोनी जी है। मैं बहुत बहुत लाभ हो इस कल जोर मोला। अब ऐसा महापुरुष मन के अगर सानिध्य मिले तो हमर जैसन मन समर्थ हो जबो, निहाल हो जबो। कल वो उठाए रही से होई न विषय विराग, भवन बसत भाचौथापन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिन। होई न विषय विराग, ए हरे मूल आधार कल के। विराग नहीं होए, कहाँ से? विषय से। विषय के ठग दिख थे, वैसे तो 10 विषय है, 5 ज्ञान है और 5 कर्म है। तो लेकिन महाविषय यही 5 है। ये बहुत खतरनाक चीज है। और कल तो बढ़िया अपन हिसाब से रख दी बात ला, पर होई न विषय, कौन से विषय, कते विषय, तब याद करके आप देखाओ। सुंदर कांड दोहा क्रमांक 58 के नीचे 6वां पंक्ति में लिखित गोस्वामी जी, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये 5 के नाम ली से। और ये चौपाई इतना विवादित बना दे है अभी राजनीति है।
ये चौपाई ला मूरख मन ला आना चाहिए शिवानंद आश्रम, बैठ के सुनना चाहिए कि वाकई ये ढोल गंवार कहात कौन ला है। अरे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नारी विरोधी है, शूद्र विरोधी है, दलित विरोधी है, पशु विरोधी है। पता नहीं कहाँ पढ़ते हैं मन ऑस्ट्रेलिया ले। भारत के गुरुकुल ले पढ़ती तो समझ में भी आती इस बात। रामायण के ये वही 58 नंबर के जिन कहा था ना, वो पत्ता ला फाड़ दे एक जन, नाम नहीं लाऊं ऐसा पापी मन के। तो यही वो 5 महाविषय एकदम सीधा नीचे में उतरबो। ढोल गवार शूद्र पशु नारी 5। अब ये ला का करथन व्याख्याकार मन सरल रूप से निपटाए बर ढोल में ढोलक ले दिखा देना, गंवार में गवैया बेचारा अनपढ़ ओला दिखा देना। ढोल गंवार शूद्र, शूद्र छोटे जात के मनुखे मन ला आरोपित कर देते नहीं मन शूद्र है। हाँ माना बहुत ऊंचा मन वो मन नीचे, हाँ वही शूद्र है ऐसे बता के आगे बढ़ जाते। ढोल गंवार शूद्र। अब पशु ये गाय गरुआ ये हाथी घोड़ा ये मतलब पशु की थे। और आगे बढ़थन नारी तो ये माता मन ला आरोपित कर देते। का हकीकत में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है इनकरे मन के नाम ले हैं, इनकरे चिंतन है मानस में नहीं मोर भाई। असल में ना जब ज्ञान गुरु के द्वारा मिली और ये पटल खुल जी ना तो आप ल बाहर नहीं दिखे, ये सब वो भीतर दिखे। अंदर में कौन रूप में है? रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये रूप में है। अच्छा ये ढोल का है? ढोलक। हाँ पहली क्लास के लड़का ला पढ़ाना है मान ले तो ओला कबूतर के का ही पढ़ाए लगी। कबूतर के चित्र है तेला एकड़ से दी रखेगे बगल में कि लड़का देखिए ला तो ये अक्षर याद हो ही। तो लड़का ला हम ला कबूतर तक ही रखना है कि क तक रखना है, अक्षर तक रखना है कि चित्र तक रखना है। वही लड़का जब एमए बीए फाइनल करते तो वो कबूतर रिथे का होकर पुस्तक में रिथे नहीं रहा है। तो कहाँ गए वो कबूतर? उड़ गए? नहीं उड़ाए तो वही काम समा गए। वो काम है वो लय हो गए हमेशा के लिए, बैठ गए भीतर में लड़का के। ठीक यही काम करे बट ढोल न रखीस गोस्वामी जी है। गंवार एला बतावा था ठीक भी है, ये प्रथम व्याख्या भी है शाब्दिक व्याख्या। पर आओ थोड़ा भीतर में उतर के देखथन ढोल का लगी थे। तो हमार संत मन के चिंतन है विनोदानंद जी महाराज एक व्याख्या जब करीस ना अयोध्या वाले संतोषी मंदिर में तो वो बोली से एकदम खुल के ओकर कहना है ढोल की थे कान ला कान ला। और 5 में सबसे ज्यादा खतरनाक यही इंद्री है। यही इंद्री भर संभले नहीं संभले का दरवाजा नहीं है बंद करे बस, कान हमेशा खुला रही थे। ये ढोल की थे ढोल और यही में पोल। और खुद के बड़ाई कहूँ मिल गए तो फिर कुंभकर्ण बन गयो। कर्ण यानी कान, कुंभ यानी घड़ा, तो घड़ा के समान भरे जा भरे जा। और ओकर से का हुई असर अंदर में? अहंकार। जैसे तय अपन बड़ाई सुने तभी तो हाँ मैं भी कुछ हूं ऐसे हो ही, ये स्वाभाविक है, होना ही है। तो ये खतरनाक है ढोल। येला कहाँ कहाँ सोटा ले खड़े होना है और सही रास्ता में रखना है, कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, यह है तारना का मतलब। 5 इंद्री में शब्द कान से एला नहीं संभाल पैसे जन हम जाना था वो कौन है? रूप ऐस अप्सरा मन अतका आइन सामने में रूप है उनकर मन के जबरदस्त। रूप असर नहीं करिस, काबर नहीं करिस? आंखी बंद रही से। अच्छा दूसरा हमर रामायण में लिखे है वहाँ नारी आ है रूप के
स्पर्श भी नहीं हुई नारद जी के कामदेव पूरा सेनाधर कार्य तीन समय। और ओकर बाद रस ओला असर नहीं करिस, गंध असर नहीं करिस, लेकिन एक ठन चीज नहीं संभाल सकिस, वो है ढोल। ढोल कैसे नहीं संभालिस? वो हो इसका है जब ये असर होते नहीं है, असर होते नहीं है तो कामदेव डरा गए हो। ये महाराज अति ऊंचाई में है, अतका उच्च स्तर के साधक, आज तक भगवान शिव भी में नहीं देखे हूँ। अरे ओकर सामने गए हूँ, बोला तो क्रोध आ गए, एला तो क्रोध भी नहीं, पांव तरी गिर के जाके नारद के, महाराज मोला क्षमा देहु आप मन, और अगर श्राप देना ही है महाराज तो इंद्र देवे, मोला मत देवे, काबर वही भेजे, मैं नहीं आया अपन हो। बोला देवे। नारद जी महाराज करे यही बात लकी ही सो। तब नारद जी महाराज का होई से कर परिणाम, भयउ न नारद मन कछुरोसा, थोड़ा से भी गुस्सा नहीं है इस नारद ला। काबर नहीं आवत जाना था, गुस्सा नहीं आवत एकर कारण ये है, कही प्रिय वचन काम परितोषा। कही प्रिय वचन, प्रिय वचन ये दुनिया में सबले ज्यादा कालक थे अपन बड़ई, और नारद के बड़ाई कर दी ना तो आप भगवान शिव से भी महान हो महाराज। वो तो उलट गुस्सा आ गए, आप लत क्रोध भी नहीं है महाराज, आप काम क्रोध लोभ सब लत जीत ले इसी की। लेकिन नारद जी महाराज कान खोल के सुने लगी, जो हाथ दिल, और ये ओकर राजनीति रही से, षड्यंत्र रही से, अगर पीछे में ओकर तारीफ करे में एकर षड्यंत्र का है कि रूप, अरे दृश्य बन के नहीं आया, गंध बन के नहीं आ सके, मैं स्पर्श करके तोला प्रभावित नहीं करे तो का हुई, तोर भीतर में प्रवेश कर हूं। कामदेव कहना है शब्द रूप में, आवाज के रूप में प्रवेश करिस नारद जी महाराज के कान डाल ले। और ये दो जगह ये मामला उठे है कान से कामदेव के आना। भगवान राम लक्ष्मण बताए रही न वहाँ पुष्प वाटिका में, कंकन किंकिनी नुपुर धुनी सुनी, कहत राम, कहत है ना, हृदय गुनी हृदय में गुण के, मनहु मदन तुम दुभी दिन्ही। ये शब्द के माध्यम से राम कर भिगिस, पर राम सतर्क रही से, नारद सतर्क नहीं रही से। नारद में सतर्कता नहीं, एक स्थिति पछाड़ दी 16 कान से ही जाके। तो संत महाराज पूज्यपात राम किंकर जी महाराज की थे, सबसे ज्यादा खतरनाक कोई इंद्रिय है तो वो है कान। एला की थे ढोल, नंबर आते बाद में, ढोल के बाद गंवार। ढोल ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। 5 महाविषय में एक है ढोल, जो ना ओकरो मन ले 4 ले ऊपर है, ये महाविषय। और आगे आ ता आथे गंवार। गंवार काला के है गवैया मन, हम तो भाई गवैयान पढ़े लिखे भी नहीं हन, तो सबके दृष्टि में अब हम ही गंवार, हम लोग गंवार के है जाए कहन दे। लेकिन हकीकत में जब शास्त्र में और भीतरौंधी में संत मन के महान आत्मज्ञानी तत्वज्ञानी और साक्षात्कारी महापुरुष मन के बीच में जाए के बाद पता चलते ये गंवार काला की थे, का हरे गंवार। तो सूरदास जी महाराज अपन भजन के पद में एक पंक्ति लिखते, उमे की थे वह, सजनी सजनी नैनन बड़े गंवार, सजनी नैनन बड़े गंवार। कौन लगा हाथ है गंवार? नैनन, अरे जो दिल झन देख के हुई चल देखते ये मूर्ख, इतना गंवार है। यहाँ टोटा धर के खड़े हो लगी आप ला, ये ना रोके बर, नियंत्रण करे बर, ये एकर अधिष्ठाता सूर्य देव है,
कान के अधिष्ठाता बताए जाते आकाश, मुंह के जीभ के अधिष्ठात्री देवी हरे जल है, और उसने आप मन ये महाविषय हरे। तो गंवार की हिस कौन ला? सजनी नैनन बड़े गंवार, आंखी हरे गंवार, कान हरे ढोल। आगे बढ़ो, ढोल गंवार शूद्र, शूद्र किथे जीव ला। जे न करे हरि गुण गाना, और जी हसो दादुर जी ह समाना। दादुर किथे मेचका लावेला कोनो चाटे नहीं। कतका शूद्रता है ओकर भीतर में, कितना गंदगी। और बोलते उठा के सिंहासन में बैठा दे, फूल से सजा दे, इत्र लगा दे सब तरफ, मेचका लान के सिंहासन में, और कहा महाराज आदले आप हमर सम्राट हो, इहे विराजमान, इहे रहो, आपला सुंदर सुंदर फल फूल के भोग लगाओ। आपके बोले पहली वो नीचे आ जी, और जानता हो कहाँ जाही, कहाँ जाही वो जिहें ते लाए है उन्हें पहुंच जाही। शूद्र किथे जीव ला संत मन, अगर ये शूद्रता ला एकर पवित्रता में बदलना है तो हरि गुण एकमात्र गान है। हरि चर्चा हरि गुणगान भजन कीर्तन में ही एकर शुद्धता हो ही। तो शूद्र की ही जीवला, ढोल गंवार शूद्र, अब पशु कहा थे नाकला, वो सुंघियात आगे कतको जन मन को 4 जन खड़े रही नहीं, अरे वो आवत है तो सुंघियात आगे देख। ये सुंघियाए का मतलब है घ्राण शक्ति अगर सबले ज्यादा तेज है ककरो, जैसे कुकुर ला कोनो चोर के कपड़ा लगता कहीं सुंघा दे और छोड़ देता, वो जाके अतका नाक ओकर तेज है, वो सुंघ के पहचान लिए देख रहे हरे की। शूद्र की थे पशु ल नाक ल। अच्छा, अब ये मन आरोपित करते जैसे कि ये जतका गाय गरुआ हाथी घोड़ा ये मन शूद्र है, ये मन पशु है, ये मतलब पशु दर्जम रखे रामायण में। अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 99 के नीचे वाले चौपाई आप देखो, और वो दोहल भी आप पढ़ो 99 नंबर के। रथ हाँ केऊ है राम तन, हेरी हेरी ही नाही, देखी निषाद विषाद बस, धूनहि शीस पछिताहि। हेरी हेरी एक अवधि बोली है, एक शोध विकट दिन तक करें, वहाँ अयोध्या में रहे 2 साल। हेरी वो अवधि बोली है, हम तुमका देखित रहन नहीं कहा ओमन, हम तुमका हेरित रहन की थे। मैं तो रद्दा देखत रहे हूँ गुरु जी, ये हमार छत्तीसगढ़ी, अब वो मन की ही ना, तो हम तुमका हेरित रहन, ऐसे की हो मन। हेरित के मतलब होते देखना। ये पशु जिनला हमन अभी ये संसार वाले की थे, वो घोड़ा बार बार राम ला देख देख के हिनहिनावा थे। और ओकर बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज नीचे बड़ा गजब बात लिखी इस चौपाई में। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। का ये पशु है, एकर मन के साधना कतका उच्च स्तर में है, मानव जगत से भी महान ऊपर में। और वो कहाँ देखे मिलते, जब ऐसे ना वहाँ ले भगवान कर लहुट के केवट है, और देखिस के यहाँ रथ में बैठे जस के तस, आधा एम एती उती नहीं हो है, रथ उच्च कर है, आंसू बहत है घोड़ा मन के, मिल्खी मार मार के आंसू गिराज जाते। और ये मूर्तिमान बने बैठे पत्थर के हो गए। मंत्री जी है, सुमन जी है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज देख के कहीं से जगह में, नहीं तृण चरहि न पियहि जल। माता हो निर्जला उपास एक दिन अगर रह जाए आदमी, तो अतका बका देते कब कटे टाइम कब कटे। अभी तीजम देखो बड़ा विचित्र हालत रही थे उनकर मन।
हाँ ओमन का करी सांझ के साबुन दाना बना हो एक आध गिलास कम से कम पीबो तो पेट के अग्निट। अरे ते 3 दिन के रीत बताओ भगवान लगे के दिन हो गए और यह घर द्वार बनाऊ की गेरी से वहां का और वहां पूरा आश्रम उश्रम लोग घूम के आवा थे और का देखते घोड़ा मन जस के तस खड़े नहीं तृण चरहि भोजन त्याग दे। ये तृण की थे घास ला और घास त्याग दे है मतलब भोजन नहीं लेवते। ओकर बाद न पिय ही जले पानी नहीं पियत। अब मैं पूछता हूं तुम अल्लाह एमन निर्जला उपास है कि नहीं है? निर्जला है ना, ये पशु की वे ये गुण तो मनुष्य में नहीं दिखते, ये मन पशु है। गोस्वामी जी के दृष्टि में इकर मन के जिन उच्च स्तर इकर मन के लिए जिन शब्द है बड़ा गजब के है। नहीं तृण चरहि न पियहि जल मोचहि लोचन बारी। मिल्की मार मार के आंसू झड़ावत जात है और देखी निषाद विषाद रघुबर बाजी निहारी। भगवान के ये घोड़ा मल्ला देख देख के निषाद मन बहिहागे है, दुखी हो गए हैं। अब मोर हिसाब से कौन कहे हमर गोस्वामी जी के हिसाब से ना ये मनहा असल में पशु कहलाए लायक नहीं, कर चरित्र मानव से भी ऊपर। तो फिर पशु कहा थे कौन ला खोजे लगी। उत्तरकांड गए, उत्तरकांड 128 नंबर दोहा में संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वो पशु का नाम बताइस। 128 नंबर दोहा में वो किथे रामचंद्र के भजन बिना जो चाह पद निर्वाण ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिन पूंछ बिसान। एक ज्ञानी मन ने कहा थे जिन ज्ञानी ज्ञान होने के बाद अभिमान में चूर हो जाते, जिनमें भक्ति नहीं है। ध्यान से सुनो ये बात लग, कतको बड़ ज्ञानी हो जा अगर भक्ति नहीं है ना तो गोस्वामी जी कहा थे ए हा बिना सिंह बिना पूंछ के पशु हरे। ज्ञान के लेने देने नहीं। ज्ञानवंत अपि सो नर कौन लगा कहा पशु बिन पूंछ बिसान। ये पशु है। रामचंद्र के भजन अगर नहीं है जीवन में, आप छोटे से भजन के बाद अब आगे बढ़ो। लखन सिया रामचंद्र की जय। राम नाम गाओ सुन राम नाम गाओ। राम नाम गाओ संत राम नाम गाओ। राम नाम गाई गाई राम गाई गाओ संत राम गाओ।
राम 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 कहत राम 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 कहत राम राम गाव संत राम राम गाव। राम राम गाव संत राम राम गाव। राम 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 गाव संत राम राम गाव। Sham
कि ढोल द्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल गंवार शूद्र पशु यही मेरा है। ढोल के बारे में थोड़ा चर्चा हुई, गंवार के हुई, शूद्र के हुई और पशु के। आखिरी में एक ठन शब्द लिस नारी। ए नारी काला की थे नारी। वैसे तो जगत में दिखने वाले माता वर्ग है, इकर मन के भी वर्ग ल दो भाग में बांट दिस। कागभूषण जी महाराज की कहना है, माया भक्ति सुनहु तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको। ये नारी है, पर यही नारी मन के चर्चा होत का अभी ये लाइन में। रूप रस शब्द गंध स्पर्श। रूप आंख से अधिष्ठाता सूर्य देव, कान से शब्द अधिष्ठाता आकाश देव, गंध नाक से अधिष्ठाता धरती। श्रद्धा बिन धर्म न होई, और बिन मही गंध की पावे कोई मही। धरती ही एकर अधिष्ठाता है। और ये जीव शूद्र जेल हम बतावत हन, एकर अधिष्ठाता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की थे, जल बिनु रस की होई संसारा। जल एकर अधिष्ठात्री देवी। अब आगे स्पर्श, तब वो कौन हरे? परस की होई विहीन समीरा। वायु देव एकर अधिष्ठाता है। लेकिन अब थोड़ा भीतरौंधी में उतरा जाए तो स्पर्श कहाँ से है? त्वचा से। ये जिन त्वचा है, यहाँ वहाँ त्वचा यानी चमड़ी छत्तीसगढ़ी में। तो ये चमड़ी केवल महिला मन भर दिखते का? ओढ़ा जाए जरूरत है नहीं, चमड़ी अपने करा है। ये हरे नारी सुख। और ये जिन स्पर्श वाले एक कमजोरी है ना जमाना में, वो व्यक्ति मन ला जिन मन छुए के प्रयास करते, नारी वर्ग ला छुए के प्रयास, पता नहीं उमला का सुख मिलते हो में। एक जगह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अरण्य कांड दोहा क्रमांक 46 सबसे आखिरी सोरठा हरे लगभग वहाँ एक बात लिखी सो, दीप शिखा समझुबती तन, मन जनि हो सी पतंग। अरे मूर्ख मन, ये जे नारी मन के तन है, युवती मन के तन है ना, ये दीप शिखा बरोबर है। दीपक में जिन लव है, और मन जनी हो सी पतंग। अरे पतंग बन के झपा झन रे मूर्ख। दीपक के काहे नहीं हो, लव के काहे नहीं हो। ये जिन परवाना प्राण देवा जावत और जाकर आत्महत्या करत, मन जनी वहां से दूर रहो। लेकिन ये जिन कामी प्रवृत्ति के व्यक्ति है ना, तीकर मन के जीवन में ना और दुनिया में कहीं चीज नजरे नहीं आवे। वो मल्ला पता नहीं स्पर्श करे में, छुए में नारी मल्ला हिल शायद परम प्राप्तिमान थे का मन अटकेला। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरित मानस ने जब आखिरी करिस तब एक बात लिखते, कामी प्रिय नारी जिमी, है ना, कामी ला नारी जत का प्रिय है। वो भगवान बर बोला थे बात ला, लोभी प्रिय जिमी दाम। जैसे लोभी ला दाम प्रिय है, जैसे कामिल नारी प्रिय है महाराज, ऐसने आप निरंतर मोला प्रिय लागो। श्री राम भगवान की ऐसने लगता है। मतलब ये है कि कामी मन के जीवन में ना
नारी स्पर्श से बढ़ के सुख और कहीं दिखत नहीं है। तो ये जिन स्पर्श सुख है वो हरे नारी सुख। अब यहाँ हमर संत मन कह कि थे, हमर ग्रंथकार कहा थे कि देखो यहाँ सकल ताड़ना के अधिकारी इकर मन के सामने सोटल एक खड़े हो लगी आप लोग। अगर आंखी गलत सलत काम करे धलिस गलत सलत रही, यहाँ आंख को रोको, कंट्रोल करो, उसको नियंत्रण में लो। कान गलत सुनता है, काबर कि ये 5 महाविषय है, तो 5 में 5 दूनी 10 है इकर विषय। कैसे में? जैसे रूप है तो कुरूप है। आंखी से अगर देखा था रूप ला, जहां मोहित हुआ था तो कुरूप ला याद कर, तो तुल वैराग्य हो वो मेरे। रोकना है अगर आंखी लेना तो रूप के संग में कुरूप ला याद कर। शब्द के संग आप शब्द अभी कतका सुरीला झप में झपा दी भजन गई से एक ताल में सब मगन हो सुने हैं। तो ये है काय ये स्वर है। तो ये अगर स्वर है यानी शब्द है तो गाली गलौज देवत है तेन आप शब्द हरे। शब्द आप शब्द दूठन, रूप कुरूप दूठन। और ओकर बाद सूरस कुरस, कुरसल भी आप जानता हो, सूरसल भी आप जानता हो। सूरस तो हमार राम के लिए समर्पित करे माता सबरी है, कंद मूल फल सूरसती, सूरस दिस रामला। लेकिन कुरस कामक कतेल के जाही, तो रावण मांगे कोटि घट, मद और महिष अनेक, ये कुरस है। और जीव से ही अगर ग्रहण करते आदमी हाँ, तो जीव के सामने भी ये प्रश्न खड़े हैं रस सुरस के, रस कुरस के। आंखी के सामने भी है रूप कुरूप के, उसने कान के सामने भी प्रश्न है शब्द अपशब्द के, और उसने स्पर्श में भी है। स्पर्श कहाँ करना चाहिए? सदगुरु के श्री चरण अगर रज चाहिए, ये उत्तम स्पर्श। यहाँ स्पर्श करे के बाद आपला बल मिले, अध्यात्म बल, आत्म बल, जिनला भी विल पावर की थे लोगन, वो आपला भीतर से मिले। तो अब ये कर 5 प्रतीकात्मक जिन प्राणी प्रकृति बना के देखे, इसके देखो भैया, इनको देख करके आप अपने भीतर में रहने वाले इन्हीं पांचों को आप नियंत्रण में ले सकते हो। तो वो 5 ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये 5 रूप में कैसे बाहर प्राणी रूप में प्रतीकात्मक है? कहाँ है? पतंगा ला आंखी सन तुलना करते, पतंगा ला, ये पतंगा रूप के पाछुम झपाक अपन आत्महत्या कर लेते, अपन जीवन लीला समाप्त कर लेते। पतंगा मन काला देखते, और रूप दीपक के बहुत पसंद आते, ओकर आस पास मन रावत जाग झपाक मर जाते। त काक से थी ये मरी से रूप बर, और जबकि तेज मिले है सूर्य से, बिनु तप तेज की कर विस्तारा, उस रूप मिले होला सूर्य से, और ये रूप के पीछे अपन जान गंवा दी। अब आगे देखो, एक कान ढोल जिन सबसे ज्यादा खतरनाक है। अयोध्या कांड में माता केकई और मंथरा के बीच जब संवाद हो इसने, तो एक पंक्ति लिखी गोस्वामी जी है, वो पंक्ति सबरी गान मृगी जनु मोही। साबर गान, ये जिन सबरी गान है ना, पहली जमाना में बताए जात रही, सभी अब होते नहीं हो पता नहीं, अब तो आधुनिक कई ठन हो गए हैं। मृगा मन के शिकार करे बस जब शिकारी जाए तो वो कोई धनुष बाण ये सब के प्रयोग नहीं करके एक सुंदर वाद्य यंत्र लेके जाए, वो वाद्य यंत्र डमरू असन। अब जैन क्षेत्र में मृगा है
वहाँ बड़ा ध्यान से चुपचाप जाके बीच में बैठ के ऐसा धुन बजाए, वो है एक गान राग, वो है सबरी गान मृगी जनु मोही। गोस्वामी जी की थे जैसे साबर जन गान है ओला करिस ना तो मृगा मनहा आपा खोदिन। जैसे भगवान कृष्ण के बांसुरी के सामने गोपी मन आपा खो देत रही, पशु मन गाय गरुआ यूं मन भूल जाए अपनी आप ला और खींचे चले जाए वो डोर में। वो तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर चला आता हूँ। अरे जाना होता है और कहीं तेरी वो चला जाता हूँ। ये सबरी गान के महिमा। मृगा मन हा कान ला टेढ़े टेढ़े खड़े करके अपने अपन खिंचावत चले आवत है। और आ तो गे ले सुर है, ले शब्द है यहाँ तक। और ये काबर यहाँ तक का प्रयास करे हैं, पकड़ लिस मृगा ला और लेके वहाँ काट भोंग के कर मांस ला बेच दे रिसे ला। ये मरीज काबर मृगा है, सूर के सेती प्राण लगवा दिस, रूप के सेती पतंगा प्राण लगवा दिस। आगे बढ़थन रूप रस, रस जीभ, ए जीभ हा रस के पीछे दौड़ते, लपा लबर लबर करते खाए पिए बर बने बने चीज कहूँ देख ली ना। खैर साधक मन पर नहीं कहा तो ये बात ला, संसारी व्यक्ति मन है ना, कर्मन की जीभ में पानी आ जाते हैं, मुंह में पानी आ जाते हैं, यानी रस आ जाते हैं देख के। अब ये रस यानी जीभ, और जीभ के प्रतीक कौन है कहे कि भाई जल बिनु रस न होई संसारा, तो जल के भीतर रहे मछली और मछली के प्रतीक हरे ये जीभ है। तो मछली सन तुलना हमर संत मन काबर करीन, एकर स्थिति कि ये मछली है ना स्वाद के चक्कर में गरी वाले जाते, गरी में चारा गूंथते और फेंक देते, और ओला का दिखते मछली ला क्या स्वाद है, और जा टप ले धर लेते, और ओकर भीतर में कौन षड्यंत्र है तेला ओला पता नहीं है। स्वाद के चक्कर में, रस के चक्कर में ये मछली अपन प्राण गंवा देते। मृगा आवाज पर मर गए, पतंगा रूप पर मर गए, मछली है 10 मिनट बचे अभी, 6:30 बजे खत्म करना है, 6:30 बजे खत्म करना। वो बच गए हमर करा रूप रस गंध शब्द में। ये शब्द के शिकार हो गए मृगा, रूप के शिकार हो गए पतंगा, और गंध के शिकार हुई भंवरा। ये कमल के फूल में बंधा के बैठ गए, सब जाना था, और मकरंद लेवत वहाँ के पराग लेवत ये बैठे बैठे पूरा रात हो गए, कमल बंद हो गए, बिहनिया हाथी मन खुसर गए, और खुसरे के बाद में वो सब कमल उमल चोट टार के मुँह में रगड़ दिन, बेचारा मर गए। करत छिद्र काट पर बंधत कमल के पात, उधव मन माने की बात। नाग चहारा छाड़ के विष कीरा विष खात, करत छिद्र काट पर अब बंधत कमल के पात, कमल के पात में भंवरा बंधा के अपन प्राण गंवा दिस। अंत में ये हाथी है स्पर्श वाला, ये एकर पर हथरी बना के गड्ढा के ऊपर सजा देते, हाथी आते स्पर्श के लिए, स्पर्श के भूखे कहे जाए। एक कमजोर पक्ष है, हाथी मन जब भी रेंगी ना तो एक दूसर ला घसत रेंगते, घसरत रेंगते, काबर मतलब स्पर्श सुख ही नारी सुख उनकर, और वो आके गड्ढा में बने हाथनी कर जाके और स्पर्श करे के प्रयास करके गड्ढा में गिर के अपन जिंदगी नाश कर लेते हैं।
ये 5 प्रतीकात्मक है। इकरे मन के नाम है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। और गोस्वामी तुलसीदास जी की थे ये पांचों के ऊपर में आपने नियंत्रण करना है, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो आओ यही मेरे एक कथा ला हम विराम दे, आरती की ओर चलबो। लखन से रामचंद्र की जय। कहीं न जाई कहीं न जाई केशव कहीं न जाए का कहिए, केशव कहीं न जाए का कहिए। देखत तव रचना विचित्र अति, केशव कहीं न जाए का कहिए, केशव कहीं न जाए का कहिए। मरई भीति धोए मिटे ना, मरई भीति मिटे ना, मरई भीति दुख पाया तन है रे। कहीं न जाए का कहिए, केशव कहीं न जाए का कहिए, कहीं न जाए का कहिए, कहीं न जाए का कहिए। केशव रवि कर नीर, रवि कर नीर बसे अति दारुण, कर बसे अति दारुण, मकर रूप जेहि माही। बदनहीन सो ग्रसे चराचर, बदनहीन सो ग्रसे चराचर, पान करन जेहि जाय कहीं न जाए का कहिए, केशव कहीं न जाए का कहिए। के झूठ कहा को कहा सत्य, झूठ कहा को युगल प्रबल को माने। तुलसीदास परिहरि तीन भ्रम, तुलसीदास परिहरि तीन भ्रम, सो आपन पहचाने। तब कहीं न जाए का केशव कहीं न जाए का कहिए, का कही केशव
कही न जाई का कहिए का कहिए। करुणा सिंधु करुणा कीजिए। आधीन असरन अब शरण में दीजिए। सिंधु करुणा कीजिए। जप तप न साधन और नहीं कछु ज्ञान है। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कछु ज्ञान है। एक बाकी निर्लता है, एक बाकी बस अभी अभिमान है। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हा रहा गोते घूमे भव सिंधु के मझधार में। हा रहा गोते घूमे भव सिंधु के मझधार में। दूसरा न कोई संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए।
हर जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी। हर जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी। पार करना या न कर, पार करना या न करना, पार कर, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। अधम आधीन असरण अब शरण में लीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। गुरुदेव करुणा, मेरे गुरुदेव करुणा से, मेरे गुरुदेव करुणा। भजन बिना रे, भजन बिना बना रे, भजन बिना जल जइयो, जल जइयो रे तो जीवना। भजन बिना रे, भजन बिना रे, भजन बिना रे, ए भजन बिना। मंदिर सोना दीप बिना रे, दीप है सोना ज्योत बिना रे।
जल गई हो भजन बिना रे भजन बिना, भजन बिना रे भजन बिना। कीरत कलितला लित सियपी के गावत ब्रह्मा जिक मुनि नारद वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद। बरनी पवन सुत कीरतनी के चाहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। सारे अंश सम्मत सब ही की गावत संतत शंभो भवानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी। काग भुसुंड गरुड़ के ही की सुभग सिंगार मुक्ति जुबती के। तात मात सब विधि तुलसी की। दुर्बत सुना वृक्ष बिना रे वृक्ष है सो फल फूल बिना। वृक्ष है सोना फल फूल बिना रे। सोना भाग बिना रे संगीत सुना। सूर्य बिना रे सूर्य सुना भाव बिना रे। सूर्य सुना भक्ति बिना। भक्ति है सुना हरि नाम बिना। जल जई हो जल गई जीवना भजन बिना रे भजन बिना रे भजन बिना रे भजन बिना। करुणावतार संसार सारम बुद्धिन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयाय वृंदे भवानी शरणं नमामि। संहार माला नमः शिवाय।
की जय। निवेदन यथा स्थान ग्रहण करत होकर प्रसाद लेवत ले। आखिरी प्रसाद महाप्रसाद बस 2 मिनट। आज हमार श्रद्धे व्याख्यान में बढ़िया से निरंतर साथ देवत है और ये दूसरा बार हमारे श्रद्धे श्री रोहित गंधर्व जी, एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए आदरणीय गंधर्व जी पर। और संगीत में निरंतर साथ देवत है हमारे तिरेंद्र भाई। और तिरेंद्र यदु जी पर मैं सोचत रहे हूँ कि हमारे मानस वाले हैं, रामायण वाले हैं, कद को तबीयत खराब रहा है यदि आराम करे बर भी कही दे, डॉक्टर है नहीं तो ला बिल्कुल नहीं जाना है, आराम करना है। लेकिन हमार मन के आराम के जगह तो आराम एक जगह हो सकते, दूसरा जगह नहीं हो सका। एक हर प्रमाण है, ताली बजना चाहिए धीरेन्द्र भाई पर। ये स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, गुरु जी नहीं आ सको के, लेकिन हम नशा एक है ना। तो बहुत बहुत साधुवाद आप लोग इसने साथ देना है। और महाराज जी जो निरंतर सुपुत्र के साथ भगवताचार्य पंडित द्विवेदी महाराज जी जो निरंतर आते के ताली बजना चाहिए। एक से थी कि जेन निरंतर सुनाने वाला है तेन मतलब बड़ाई दे बर सुने बर आके हमर 1 महीना के अनुष्ठान ला पूरा करत है। तो ऐसा महाराज बर मैं सचमुच द्विवेदी ही नहीं, आप तो द्वैत भाव करते च नहीं हो, अद्वैत हो। तो एक से थी मैं नहीं, एक बार पुनः ताली कहा था। हमारे आदरणीय बाबूजी बिल्कुल राम कथा सुने बर आते, कौशिक जी निरंतर साथ देवते, और सोनी जी जब भी हमारे जरूरत श्रद्धे, गंगाराम भैया अहिवारा के वो कोना साथ है और डेली आवत है। तो ऐसा सब आवत है आज, और निरंतर आप मन भी आके एला बिल्कुल साथ देवा था। मैं सबके श्री चरण में सादर नमन निवेदित करा था। और आज प्रसंग ले रही तेना अद्भुत प्रसंग है जे न राजनीति में खलबली मचा दे। तुलसीदास जी के रामायण ला गलत कही के तक कहवा दे। और ये बात ला नारी ऊपर लांछन लगाए कि एक बात की थे, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी, ये हरे वस्तुता। और ये बात ले एती तेती नहीं लेके हमार गंधर्व भाई की हिस एती तेती आप ला नहीं जाना है। ढोल दोनों डर रही थे नहीं, इसे बजाए वाला ढोलक आप मन बजात रही तो यहाँ स्वामी जी को ढोल मारे तो यूँ दोनों डर बजाए वाले के कान ला और ढोल में पोल तो इसने हम रहे थे। निवेदन है आप बैठा, आपके सम्मान करे खातिर बार में चाहता हूँ। हमार बाबूजी रोज आवत है। हाँ भेज जी आप आओ। और सुरेंद्र शर्मा जी तक एक बात कहते हैं, लभी कही दो, जब कही दीज नाम ले दीता आदरणीय गंधर्व जी के सम्मान और स्वागत। और सब प्रसाद लेके जाओ। बस एक कभी कहा था, ज़्यादा कुछ नहीं कहा मैं। अब सोचो एक कान भर के आवाज ला सुन के कौन खत्म हो गए बताइस? केवल हिरन पकड़ा गे और एक ठन स्पर्श करन हाथी पकड़ा गे, सब लोग बताइस। और ऐसने सब मना एक घन में एक ठन बात रही तेन में सब मर गए। और हमार बार एक साथ 5 ठन है तो हमन बाँचबो कि नहीं बाँचन? 5 है तो हमार 10 कांच धर के बचाने वाला नहीं है। तो बहुत बढ़िया संकेत करिस। और ये भाव के साथ कि कल जिन कथा होने वाला है तो एमें बढ़िया सुरेंद्र शर्मा जी एक बहुत बड़े कवि हैं, तेन मन कही थे ये चौपाई में आप का समझते हो? अपन बाइल की हिस वो है, अपन बाइल की हिस में लिखते ढोल गंवार शूद्र पशु नारी और सकल ताड़न के अधिकारी तक हिस एक नारी ऊपर बात लिखे कि ते का समझते कि अपन बाइल पूछी सो है। तो ओखर बाई की हिस ए मन नारी एके ठन है और 4 ठन पुरुष है ये 4 में एके नारी भारी है
काबर ढोल है तो न पुरुष है, ढोल गंवार शूद्र पशु, तो ये चार है तेन पुरुषवाचक शब्द है, और एक शब्द है तेन का है नारी है, तो ये चार में एक नारी भारी है। और लोगन मन बात करते तरह तरह के, वो बढ़िया गंधर्व भाई बात ला नया रूप में संत मन के बात ला लेके कहन, लेकिन एक बात का हमें ध्यान चाहो, कान है नहीं तेकर सबसे बढ़िया उपयोग करत हो तेन राम कथा सुनना है। जी हरे, और एती तेती करे की जरूरते नहीं है। विभीषण ने पूछते भगवान के शरण में कैसे आगे के तो सुनना है, श्रवण सुयत सुने आयु, कान में सुन के आगे कह दी, तो आप मन तो सुना तो झंझट खत्म, ते कान ला उतारना देख जरूरत नहीं है। और यदि सबो लोग इसने लेबो नहीं तो जिन दिन पारी आई तीन दिन में पूरा चर्चा करूँ, लेकिन आज नहीं करम है। आज ही भाव के साथ बधाई देवा सब कोई ला। और कल हमारे प्रवचन में आई भागवताचार्य हमारे महाराज है, हमारे संग साथ देवत रहे थे, बहुत सुंदर गायक है हमारे ज्ञानेश्वर शर्मा जी, कल आई कहाँ से लिमतरा से, और तबला वादक होकर साथ में कल साथ दे बर बला दे मैं मानिकपुरी जिला। मैं कह तुम दोनों जोड़ी आओ और एक ठन गाड़ी में आओ, हम लोग सुनाओ, तो उन मनाने वाला है तो कल सुनबो। और परसों फिर काकर नंबर लगे तेल एक दिन पहले बतावत जाबो, काबर पहले बताथन तो फेल खा जाते काबर ओकर कहीं काम पड़ गए तिल फेर गड़बड़ा गए, तो हमन वैसे प्रयास करत हर रोज के रोज व्यवस्था हुए। अब आप मन बहुत बढ़िया ये सुने कथा ला, बहुत बहुत साधुवाद देवत, एक बार जोरदार ताली चाहूँ, साधुवाद। आइए महाराज जी के कर कमल से प्रसाद लेते जाएं। महाराज जी 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 आदरणीय श्रद्धेय महाराज जी के श्री चरण में नमन, और प्रसाद वितरण करें। अब गंधर्व भाई कहाँ चल दे जल्दी का कार्यक्रम के कौन कौन गंगाराम जी दे। मंगलाय सर्वोपरि श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुरु गोस्वामी तुलसीदास की जय, गुरु गोविंद महाराज की जय।